हेलो। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहानी की श्रृंखला में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित लांछन कहानी का भाग 2 लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। इससे पहले कहानी का घटनाक्रम ये था कि मुन्नू ने देवी के मन में किशोर के प्रति अविश्वास का भाव पैदा किया, परंतु उसने बहुत अधिक उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुन्नू ने इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया कि जब भी शाम किशोर घर आते थे, मुन्नू तुरंत बातें छोड़ करके घर से निकल जाता था और जब वे चले जाते फिर घर पर नहीं होते तब आकर के वो देवी से बात करता था और देवी को मीठी मीठी बातें करके देवी को खूब बढ़ा चढ़ा करके उसका विश्वास दिल जीतने का और विश्वास जीतने का प्रयास करता था। इसी बीच में मुन्नू के मित्र रजा ने उनकी किशोर की बेटी शारदा को मिठाइयाँ ला कर दी और उसको खुश किया और कहा कि तुम्हें अगली बार अच्छे अच्छे खिलौने ला के देंगे। बच्ची खिलौने मिठाई पा कर के बहुत खुश थी, रजा से प्रसन्न थी कि रजा भैया जो है उसको और अच्छे खिलौने ला के देंगे। और इसी बीच में एक दिन वे थिएटर देखने निकलते हैं, पर पीछे से रजा और मुन्नू भी तांगे में बैठकर चला रहे दिखाई देते हैं, तो उनको लगता है कि उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो प्रोग्राम रद्द करके अपने घर आ जाते हैं। और घर आकर के किशोर अपनी पत्नी को समझाते हैं कि देखो इस तरह का व्यवहार तुम्हारा ठीक नहीं था, तुम्हारे व्यवहार के कारण ही आज वे दोनों तुम्हारा पीछा कर रहे थे। मुझे लगता है उनकी निगाह तुम्हारे ऊपर है, इसलिए ऐसे फालतू लोगों को ज़्यादा शय नहीं देनी चाहिए, तुम्हें मुन्नू से बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह से उसको समझाते हैं। और इसी प्रसंग में आगे क्या सोचते हैं मुंशी, देखिए। मुंशी जी लेटे पर चित्त अशांत था। वह दिन भर दफ्तर में रहते थे, क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती है। वह यह जानते थे कि देवी पतिव्रता है, पर यह भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मर्ज होता है। देवी जरूर बन ठन कर खिड़की पर खड़ी होती होगी और मोहल्ले के सौदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे। इस व्यापार को बंद करना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था। सौदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं। ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहू बेटी पर पड़े, इनसे पिंड कैसे छुड़ाऊं। बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने अपना मकान छोड़ने का निश्चय किया। इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई उपाय न सूझा और देवी से बोले, कहो तो ये घर छोड़ दूं। इन सौदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है। देवी ने आपत्ति के भाव से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। शाम, आखिर तुम्हें कोई उपाय बताओ। मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय। मुझे तो घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं मालूम होती। 1-2 नहीं, लाख 2 लाख सौदे हों तो क्या कुत्तों के भौंकने के भय से कोई अपना मकान छोड़ देता है। कभी कभी कुत्ते भी काट लेते हैं। देवी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था। वह शक्ति तो है ही, न जाने उसका क्या ऐसे समझ बैठे। तीसरे दिन शाम बाबू ने अपना मकान छोड़ दिया। इस नए मकान में आने के 1 सप्ताह के पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांध लाठी से टेकता हुआ आया और आवाज़ दी। उसकी आवाज़ पहचान गई, पर उसे दुत्कार न कर किवाड़ खोल दिए। पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त ललायित हो रहा था। मुन्नू ने अंदर आकर कहा, सरकार, जब से आपने यह मकान छोड़ दिया, कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूँ उस घर को देखकर रोना आने लगता है। मेरा भी जी चाहता है कि इसी मोहल्ले में आ जाऊँ। पागलों की तरह इधर उधर भटक कर इधर उधर मारा फिरा करता हूँ। सरकार, किसी काम में जी नहीं लगता, बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है। हुजूर, जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा। ये मकान तो बहुत छोटा है। देवी, तुम्हारे ही कारण तो ये मकान छोड़ना पड़ा। मुन्नू, मेरे कारण? मुझसे कौन सी खता हुई सरकार। तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे थे, मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे आदमी पर आदमी का शक होता ही है। मुन्नू, अरे सरकार, उस दिन की बात न पूछिए। रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था। वह छावनी में रहते थे, मुझे भी साथ बिठा लिया। उनका साइंस कहीं गया हुआ था। हमारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे। सरकार, उसे
शोधा कहती है, उसका सा भला आदमी उसका सा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है हुजूर, 300 रोज़े रखता है। घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं। क्या मजाल कि किसी पर बदनिगाह हो। खैर होगा, तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बंधी है? मुन्नू इसका माजराना पूछिए। हुजूर, आपकी बुराई करते किसी को देखता हूँ तो बदन में आग लग जाती है। दरवाजे पर जो हलवाई रहता था कहने लगा, मेरे कुछ पैसे बाबूजी पर आते हैं। मैंने कहा, वह ऐसे आदमी नहीं है कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते। बस हुजूर, इसी बात पर तकरार हो गई। मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था, वह ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया। मैं बेखबर खड़ा था, चारों खाने चित सड़क पर गिर पड़ा। चोट तो आई, मगर मैंने भी दुकान के सामने बच्चा को इतनी गालियाँ सुनाई कि याद करते होंगे। अब घाव अच्छा हो रहा हुजूर। देवी, राम राम। नाहक लड़ाई लेने गए। सीधी सी बात तो थी, कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ। हैं शहर में ही, दूसरे शहर में तो नहीं भाग गए। हुजूर, मुन्नू ने कहा, हुजूर, आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता। फिर चाहे वह अपने घर पर लाट ही क्यों न हो, भीड़ पड़ूंगा। ये महाजन होगा तो अपने घर का, यहाँ कौन उसका दिया खाते हैं? देवी, उस घर में अभी कोई आया कि नहीं? मुन्नू, कोई आदमी देखने आए हुजूर, मगर जहाँ आप रह चुकी हैं वहाँ अब दूसरा कौन रह सकता है? हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया। रजा मियाँ तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं। बिटिया को याद करके रोया करते हैं। हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी? याद क्यों नहीं आती? मैं आदमी नहीं हूँ। जानवर तक थान छूटने पर 2-4 दिन चारा नहीं खाते। यह पैसे लो, कुछ बाजार से लाकर खा लो, भूखे होंगे। मुन्नू, हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है। आदमी का दिल देखा जाता हुजूर। पैसा की कौन बात, आपका तो दिया खाते हैं। हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुलाम हो जाता है। मैं तो अब चलूँगा हुजूर, बाबूजी आते होंगे, कहेंगे ये शैतान फिर यहाँ पहुँचा। अभी उनके आने में बड़ी देर है। ओहो, एक बात तो भूल ही जाता था। रजा भैया ने बिटिया के लिए ये खिलौने दिए हैं। बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुध ही न रही। कहाँ है बिटिया? अभी तो मदरसे से नहीं आई, मगर इतने खिलौने लाने की क्या ज़रूरत थी? अरे, रजा ने तो गजब ही कर दिया। भेजना ही था तो 2-4 आने के खिलौने भेज देते। अकेले मैम 3-4 रुपये से कम की न होगी। कुल मिलाकर 30-35 रुपये से कम के खिलौने नहीं है। मुन्नू, क्या जाने सरकार, मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे। 30-35 रुपये के होंगे तो उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। अकेली दुकान से 50 रुपये रोज़ की आमदनी है हुजूर। देवी, नहीं, इनको लौटा ले जाओ। इतने खिलौने लेकर वह क्या करेगी? मैं सिर्फ एक मेम रख लेती हूँ हुजूर। रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा, मुझे तो जीता ही न छोड़ेंगे। बड़े ही मोहब्बती आदमी हुजूर। बीवी 2-4 दिन के लिए लेके चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं। सहसा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देख तो उस पर टूट पड़ी। देवी ने डांट कर कहा, क्या करती? मैम ले लो, और सब के सब लेकर क्या करोगी? मैं सब लूँगी। मैम को मोटर पर बैठाकर दौड़ाऊंगी, कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा। इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी। कहाँ से आए हैं अम्मा, बता दो। कहीं से नहीं आए, मैंने देखने को मंगवाए थे, तो इनमें से कोई एक ले ले। मैं सब लूँगी मेरी अम्मा। न, सब ले लीजिए। कौन लाया अम्मा? देवी, मुन्नू, तुम खिलौने लेकर जाओ, सिर्फ एक मैम रहने दो। शारदा, कहाँ से लाए हो मुन्नू, बता दो। मुन्नू, तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। शारदा, राजा भैया ने भेजे हैं? ओह, नाच कर। राजा भैया बड़े अच्छा आदमी हैं। कल अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी, किसी के पास ऐसे खिलौने न निकलेंगे। देवी, अच्छा मुन्नू, तुम अब जाओ, रजा मियाँ से कह देना फिर यहाँ खिलौने न भेजे। मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा, ला बेटी,
तेरे खिलौने रख दूं। बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे और कहेंगे कि रजा मियाँ के खिलौने क्यों लिए, तोड़ तोड़ कर फेंक देंगे। भूल कर भी उनसे खिलौने की चर्चा न करना। हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजे हैं, नहीं तो बाबूजी राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे। कहेंगे लड़की भिखमंगी है, सबसे खिलौने मांगती फिरती है। हाँ अम्मा, रख दो, बाबूजी तोड़ देंगे। इतने में बाबू श्याम किशोर दफ्तर से आ गए। वहें चढ़ी हुई थी। आते ही बोले, वह शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा, मैंने आज आते देखा। क्या यहाँ भी आया था? देवी ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ आया तो था। और तुमने आने दिया? मैंने मना नहीं किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना। देवी आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती? श्याम, उसके साथ वह सौदा भी रहा होगा और उसके साथ कोई नहीं था। तुमने आज भी न कहा होगा यहाँ मत आया कर। मुझे तो इतना ख्याल न रहा, और अब वह यहाँ क्या करने आएगा? श्याम, जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा। तुम मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तोली हो। देवी ने क्रोध से ऐंठ कर कहा, मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें मत किया करो, समझ गए? तुम्हें ऐसी बातें मुझसे निकालते शर्म भी नहीं आती। एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी बात कही थी, आज फिर तुम वही बात कर रहे हो। अगर तीसरी बार ये शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा। इतना कह देती हूँ, तुमने मुझे कोई वेश्या समझ लिया है। श्याम, मैं नहीं चाहता कि वह मेरे घर आए। देवी, तो मना क्यों नहीं कर देते? मैं तुम्हें रोकती हूँ। श्याम, तुम क्यों नहीं मना कर देती? तुम्हें कहते शर्म आती है? श्याम, मेरा मना करना व्यर्थ है। मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा। देवी ने होठ चबाकर कहा, अच्छा, अगर वह आता ही रहे तो क्या हानि है? मेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं। श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी तुम्हारे दरवाजे पर श्याम, अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कौशल नहीं, इतना समझाए देता हूँ। यह कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए। देवी स्तंभित खड़ी रह गई। तब उसका हृदय इस अपमान, लांछन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा। वह फुट फुट कर रोने लगी। उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वह यह थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच, इतनी निर्लज समझते हैं। जो काम वेश्या भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं। श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डाले। नीचे आकर वह सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूँ। वह ऐसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई। शारदा उसे खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई। इस प्रलोभन को वह किसी तरह रोक न सकी। अभी तो बाबूजी ऊपर हैं, कौन इतनी जल्दी आए हैं, तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दूं। उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में मग्न हो गई। बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उनको खबर न हुई। श्याम किशोर खिलौने देखते ही झेंप कर शारदा के झपट कर शारदा के पास जा पहुँचे और पूछा, तूने खिलौने कहाँ से पाए? शारदा की घिघी बन गई, मारे भय के थर थर काँपने लगी। मुंह से एक शब्द भी न निकला। श्याम किशोर ने गर्ज कर फिर पूछा, बोलती क्यों नहीं? तुझे किसने खिलौने दिए? शारदा रोने लगी। तब श्याम किशोर ने उसे फुसला कर कहा, रो मत, हम तुझे मारेंगे नहीं। तुझसे इतना ही पूछते हैं, तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहाँ से पाए? इस तरह 2-4 बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा। उसने सारी कथा कह सुनाई। हाँ अनर्थ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन में ही रहती। उसका गूंगी हो जाना भी उससे अच्छा था। देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती, पर होनहार को कौन टाल सकता है। श्याम किशोर के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी। खिलौने यहीं छोड़कर धम धम करते ऊपर गए और देवी के दोनों कंधों से
दोनों कंधे हाथों से झुझोड़ कर बोले, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, साफ साफ कह दो। देवी अभी तक खड़ी सिसकियाँ ले रही थी। वह निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए। किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया, जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोग शैया से उठकर भागे। श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था, क्या इस प्रश्न का क्या मतलब है। श्याम किशोर ने फिर कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो। अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जी ऊब गया हो तो तुम्हें अख्तियार है। मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता। मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें सहर्ष विदा करने को तैयार हूँ। जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया। तुम इस घर में अब नहीं रह सकती, रहने की योग्य नहीं हो। देवी ने आवाज़ संभाल कर कहा, तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो। अगर मुझसे जी उब गया है तो जहर दे दो। जला जला कर क्यों जान मारते हो। मेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था। जब उसने आकर पुकारा तो मैंने द्वार खोल दिया। अगर मैं जानती थी कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर ही दुत्कार देती। शाम जी चाहता है तालू से जबान खींच लूँ। बातें होने लगी, इशारे होने लगे, तोहफे आने लगे। अब बाकी क्या रह गया। देवी, क्यों नाक घाव पर नमक छिड़कते हो। एक अबला की जान लेकर कुछ पा न जाओगे। श्याम, मैं झूठ कहता हूँ। हाँ, झूठ कहते हो। ये खिलौने कहाँ से आए फिर। देवी का कलेजा धक से हो गया। काटो तो बदन में लहू नहीं। समझ गई, इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं। सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं। ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइट में आए। मैंने लिए ही क्यों। उसी वक्त लौटा क्यों न दिए। बात बनाकर बोली, आग लगे वही खिलौने तोहफे हो गए। बच्चों को कोई कैसे रोके। किसी की मानते हैं। कहते रही मत ले, मगर न मानी तो मैं क्या करती। हाँ, ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो मैं जबरदस्ती छीन कर फेंक देती। शाम, इनके साथ और कौन कौन सी चीज़ें आई हैं। भला चाहती हो तो अभी लाओ। देवी, जो कुछ आया होगा इसी घर में ही होगा। देख क्यों नहीं लेते। इतना बड़ा घर भी नहीं है कि 4 दिन देखने लग जाए। शाम, मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। खैरियत इसी में है कि जो चीज़ें आई हैं लाकर मेरे सामने रख दो। यह तो हो नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए हों और तुम्हारे लिए कोई सौगात न आए। तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास न आएगा। तो घर में देख क्यों नहीं लेते। श्याम किशोर ने गुस्सा तान कर कहा, कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है। सीधे से सारी चीज़ें लाकर रख दो, नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा। देवी, मारना हो तो मार डालो। जो चीज़ें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहाँ से दूँ। श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी। तब उसे गले पर हाथ रखकर बोले, दबा दूँ गला, नहीं दिखाएगी तो उन चीज़ों को। देवी, जो अरमान हो पूरे कर लो। श्याम, खून पी जाऊँगा। तूने समझ क्या रखा है। देवी, अगर दिल की प्यास बुझती है तो पी जाओ। श्याम, फिर तो उस मेहतर से बात न करोगी। अगर अब कभी मुन्नू या उस सौदे को द्वार पर देखा तो गला काट दूंगा। यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए। लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही। उसके मन में इस समय पति प्रेम की मर्यादा रक्षा का लेश मात्र भी न था। उसका अंतःकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था। इस वक्त अगर वह सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूतों से पीटा तो कदाचित वह खुश होती। कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज यह झांका पाकर प्रेम की दीवार भी गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही। आज केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई जो एक झटके से टूट सकती है।
श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए घर से बाहर निकली। बाबूजी खिलौने को देखकर कुछ बोले नहीं तो वह अब उसे किसकी चिंता और किसका भय। अब वह क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए। सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था। हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी। शारदा उसे खिलौने दिखाने चली। बीच में सड़क थी, सवारी गाड़ियाँ मोटरों का तांता बंधा हुआ था। शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा और बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वह खिलौने लिए दौड़ी। ये क्या जानती थी कि मृत्यु भी उसी तरह प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है। सामने एक मोटर आती हुई दिखाई दी। दूसरी ओर वह बग्घी आ रही थी। शारदा ने दौड़ना चाहा पर दौड़ नहीं पाई और उस मोटर ने बिगुल बजाया। शारदा ने जोर मारा कि सामने से निकल जाए, पर होनहार को कौन टालता है। मोटर बालिका को रोनती हुई चली गई। सड़क पर एक मांस की लौथ पड़ी रह गई। खिलौने जो के थे त्यों थे, उनमें से एक भी न टूटा था। खिलौने रह गए, खेलने वाला चला गया। दोनों में कौन स्थायी है, कौन अस्थायी है, इसका फैसला कौन करे। चारों ओर से लोग दौड़ पड़े। अरे ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं। लौथ कौन उठाए। एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा, बाबूजी, आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी, जरा नीचे तो आइए। देवी ने छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा तो शारदा की लौथ पड़ी हुई थी। चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया। उसके पैर कांपने लगे। इस वज्रपात ने तो उसे स्तब्ध कर दिया। रोना भी न आया। मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे, बाबूजी कहाँ गए, उनको कैसे बुलाया जाए। और प्रिय विद्यार्थियों, इसी साथ लांछन कहानी का भाग 2 यही मैं समाप्त करता हूँ और शेष कहानी का जो अंश है वो भाग 3 में संपूर्ण करूँगा। इसके साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।